हेलो, वेलकम बैक फॉर द हिंदी लेक्चर। अभी हमने 7 चैप्टर्स खत्म कर लिए। अब हम 8th चैप्टर जो लास्ट चैप्टर होगा इस टर्म के लिए, और उसके बाद हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे। अभी बहुत सारे बच्चे होमवर्क नहीं भेजते हैं, और जिन्होंने नहीं भेजा है उन्होंने भेज देना है। जिन्होंने भेजा है उनके मार्क्स मैंने टिक कर दिए हैं। नोटबुक कंप्लीशन के लिए 10 मार्क्स है, रिवीजन के लिए 10 मार्क्स है। ऐसे टोटल 20 मार्क्स आपको मिलेंगे। और जो बच्चों ने अभी तक नहीं भेजा है वो अभी भी भेज सकते हैं। अगर लेट भी हो जाए तो नो इश्यू। ऐसा नहीं है कि मैंने अगर आज दिया है और अभी आज खत्म हो गया है सारा लेसन तो आज का आज भेजो। यू कैन टेक योर टाइम। थोड़ा लेट भी हो गया तो भी नो इश्यू, पर तुम भेजना, क्योंकि आपको इंटरनल मार्क्स लेस हो जाएंगे अगर आपने नहीं भेजा है तो। और पीडीएफ में प्लीज मत भेजना, क्योंकि वो कभी कभी खुलता ही नहीं है। अगर आपने डायरेक्ट फोटो भेजी होगी तो इमीडिएटली मैं खोल के देख सकती हूँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर न्यू लेसन, पार्ट नंबर 8, मेरे 2 भाई। अब भाई, सबको पता है भाई कौन होता है। भाई यानी ब्रदर। सबसे प्यारा रिश्ता अगर कोई है दुनिया में तो वो है भाई बहन का। सबसे प्यारा होता है। एक दूसरे से नोकझोंक भी करते हैं, लड़ाई भी करते हैं, पर वो एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पाते। तो वैसा ही एक प्यारे रिश्ते के ऊपर ये कहानी है, जिसमें 2 भाई हैं। 2 भाई किस तरह के 2 भाई हैं हम वो देखेंगे। पार्ट नंबर 8, मेरे 2 भैया। तो मेरे 2 भैया उसने कहा है। तो उसके बाद क्या होता है हम देखेंगे। आज रक्षाबंधन है, नटखट सुबी कल से ही इसकी तैयारियों में लग गई है। तो अभी लड़की का नाम क्या है? सुबी। सुबी जो है वो बहुत नटखट है, बहुत ही हंसमुख है, हमेशा बड़बड़ करने वाली, तुम आप जैसी ही है। तो वो उसकी तैयारियों में लग गई है। किस लिए तैयारियों में लग गई है? क्योंकि रक्षाबंधन है। रक्षाबंधन किस लिए मनाते हैं सबको पता है। भाई बहन एक दूसरे का प्यार, अपना उनकी तरफ एक दूसरे का प्यार बताने के लिए हमें रक्षाबंधन मनाते। तो वैसे ही रक्षाबंधन कल है, यानी आज का दिन में वो सब चीजों की तैयारी कर। क्या क्या तैयारियां करते हैं? आपके भी घर में भाई होगा, तो हम सबसे पहले किस चीज की तैयारी करते हैं? हम जाकर राखी लेकर आते हैं, जो हम अपनी भाई की कलाई पे बांधते हैं। तो वो ही सबसे पहले तैयारी हम वो करते हैं। फिर हम कौन से कपड़े पहनेंगे, भाई को कौन सी मिठाई पसंद है, ये सारी चीजें हम उस सब सारी चीजों की तैयारी करते हो। बहनों के लिए ये सबसे स्पेशल डे होता है, क्योंकि भाई उन्हें क्या देते हैं? उपहार देते हैं। तो उपहार भी मिलने वाला रहता है, इसीलिए बहन बहुत खुश होती है। तो इसीलिए सुबी जो थी उसकी तैयारियों में लग गई थी। कल वह अपनी माँ के साथ बाजार गई। कल वो क्या हो गया था? कल वो अपनी माँ के साथ कहाँ गई थी? बाजार गई। जैसे मैंने बोला तैयारी करनी है, सबसे पहले हमको राखी लेनी है, तो वही चीज खरीदने के लिए सुबी अपनी माँ के साथ बाजार गई थी। उसने अपने भाई नीटू, अब उसके भाई का नाम क्या था? नीटू था, और वो लड़की का नाम क्या था? सुबी। तो सुबी का भाई जो था नीटू के लिए राखी जो खरीदनी थी, उसको राखी खरीदनी थी, इसलिए वो चली गई थी। बाजार में रंग बिरंगी तरह तरह की राखियां देखकर सुबी को समझ नहीं आ रहा था कि वो कौन सी राखी खरीदे, सितारे वाली या गुड्डे वाली। अब क्या हो गया था, जैसे हम भी जाते हैं बाजार में, आपने देखा होगा अभी रक्षाबंधन हो गया है, अब रक्षाबंधन के टाइम तरह तरह के स्टॉल्स लगते हैं और बहुत सारे वैरायटीज की वहां पे राखियां होती है, और हम भी कंफ्यूज होते कौन सा ले, ये ले वो ले। हम भी ऐसे देखते रहे, इतने सारे चमकने वाले राखियां होती है, तो वो भी वैसे ही कंफ्यूज हो गई थी। इतनी सारी राखियां थी, पर उसको समझ में नहीं आ रहा था कि अपने भाई नीटू के लिए मैं कौन सी राखी खरीदूं, सितारे वाली यानी स्टार, जिसपे एक स्टार बना था तो वो लूं, या गुड्डे वाली जैसे अभी छोटे बच्चों के लिए कार्टून्स के, डोरेमोन्स के और बहुत सारे स्पाइडरमैन्स के ऐसे कार्टून्स वाले भी राखी आती है। तो वो सोच रही थी मैं वैसे गुड्डे वाली लूं क्या, या सितारे वाली लूं। तो ऐसे सोच रही थी और वो देख रही थी कि अपने भाई के लिए कौन सी लूं। फिर कुछ देर बाद सुबी ने तय किया वो दोनों राखियां लेगी। अब उसने सोचा कि पता नहीं मेरे भाई को कौन सी अच्छी लगेगी, सितारे वाली अच्छी लगेगी या गुड्डे वाली अच्छी लगेगी, ऐसे अच्छा क्या करती हूँ मैं दोनों ले लेती हूँ। तो उसने दोनों राखियां ले ली, एक सितारे वाली और दूसरे गुड्डे वाली। दोनों ही उसे खूब भा रहे थे। उसने सोचा नीटू भैया को दोनों में से जो पसंद आएगी वह बांधूंगी। अब वो उसको दोनों अच्छे लग रहे थे, सितारे वाली भी अच्छी लग रही थी, गुड्डे वाली भी अच्छी लग रही थी। तो उसने क्या किया, वो दोनों राखियां खरीद ली। बोला कि मैं ये दोनों ले लेती हूँ और भैया को जो अच्छी लगेगी मैं वो उन्हें बांध दूंगी। अगर उनको वो सितारे वाली अच्छी लगी तो मैं सितारे वाली बांध दूंगी, गुड्डे वाली अच्छी लगी तो मैं क्या करूंगी, गुड्डे वाली बांध दूंगी।
आज सुबी तैयार होकर अपने नीटू भैया का इंतजार कर रही थी। अब सुबह हो गई, कल एक दिन पहले वो सब जाके उसने राखी खरीद ली थी और सब प्रिपरेशन एंड तैयारियां कर ली थी। अब वो क्या कर रही थी, वेट कर रही। दूसरे दिन सुबह वो जल्दी से उठकर रेडी हो गई थी और अपने भाई के लिए, भाई का इंतजार कर रही थी। माँ, भैया कब से तैयार होकर आएंगे, मैं कब राखी बांधूंगी। वो ऐसे बहुत उसको एक्साइटमेंट था, अब मैं उनको राखी बांधूंगी और मुझे गिफ्ट मिलेगा, उपहार मिलेगा। इसीलिए वो अपनी माँ से कहने लगी कि भैया कब तैयार होके आएंगे और मैं उन्हें राखी कब बांधूंगी, इतनी देर हो गई है। माँ कुछ बोलती इससे पहले नहा धोकर नए कपड़े पहनकर नीटू आ गया। अब जैसे बहन रेडी हो जाती है, फ्रेश नए कपड़े एकदम अच्छे से रेडी होके बैठी होती है, वैसे भाई लोग भी अच्छे से कुर्ता वुर्ता पहनकर रेडी होकर आते हैं। तो वैसे ही नीटू भी नहा धोकर अच्छे से बात लिया उसने, रेडी होके अच्छे से कुर्ता वुर्ता पहनकर वो आ गया। अब सुबी ने अपने भाई को तिलक लगाया। अभी जैसे सारी पूजा की तरीके होते हैं कि हम आरती करते हैं, फिर माथे पे जो तिलक लगाते हैं और फिर राखी बांधते हैं, मिठाई खिलाते हैं, तो वैसे ही सुबी ने सबसे पहले क्या किया, भाई को तिलक लगाया, उनकी मनपसंद सितारे वाली राखी बांधी, फिर रसगुल्ला भी खिलाया। अब क्या किया उसने, उनको तिलक लगाया, उनकी पूजा की और फिर उनके हाथ पे राखी बांधी और फिर उनको रसगुल्ला खिलाया। हम भी मिठाई जैसे पेड़ा, बर्फी, कलाकंद, बहुत सारी मिठाइयाँ उस दिन रहती है बाजार में, तो हमको मालूम होता है हमारे भाई को कौन सी पसंद है, तो हम वो ले लेते हैं। तो वैसे ही नीटू को कौन सी पसंद थी, रसगुल्ला पसंद था, तो वो भी उन्होंने राखी बांधी, तिलक लगाया और फिर उसको रसगुल्ला खिलाया। सुबी चहकते हुए बोली, भैया मेरा उपहार कहाँ है। तो वो इतनी खुश हो गई थी, अब मैंने राखी बांधी, अब मुझे क्या मिलेगा, गिफ्ट मिलेगा। हम भी ऐसे करते हैं, भाई को जैसे राखी बांधते हैं हमको गिफ्ट, पता नहीं भैया ने मेरे लिए क्या गिफ्ट लाया, तो हम भी एक्साइटेड होते। वैसे सुबी भी चहकने लगी और बोली, भैया मेरा उपहार कहाँ है, कल से सोच रही हूँ कि इस बार आप मुझे क्या देंगे। तो हम भी सोचते हैं ना कि हाँ मुझे इस बार शायद भैया क्या देंगे, हाँ शायद मुझे गुड़िया देंगे, शायद मुझे फ्रॉक देंगे, या शायद मुझे पेंसिल बॉक्स देंगे, पता नहीं क्या देंगे। तो वैसे वो सोच रही थी, कल से वो सोच रही थी कि भाई मुझे क्या देंगे। उपहार कैसा, सुबी को चिढ़ाते हुए नीटू बोला। अब सबको पता है कि भाई लोगों को बहुत मजा आता है बहनों को चिढ़ाने में, तो वैसे ही उसने चिढ़ाया, किस चीज का उपहार, भाई मैं तो कोई उपहार नहीं लाया हूँ और मैं तुम्हें क्यों उपहार दूं, ऐसे उसने उसको चिढ़ाते हुए बोला। आपको पता नहीं है, वो छोटी सी थी, तो उसने उनको समझाने की कोशिश की और बोला कि आपको पता नहीं है, रक्षाबंधन पर बहन भाई को राखी बांधती है और भाई बहन को उपहार देता है। तो वो उन्हें उसको समझाने लगी। उसने जैसे बोला उपहार, किस चीज का उपहार, तो उसने बोला कि रक्षाबंधन के दिन क्या करते हैं, बहन भाई को राखी बांधती है और भाई बहन को उपहार देते हैं। नीटू ने अपने पीछे छुपाई हुई सुंदर सी गुड़िया निकालकर सुबी को दे दी। अब नीटू लेकर आया था पर जानबूझ के उसको छेड़ने की कोशिश कर रहा था। उपहार देखकर सुबी उछल पड़ी और इतना प्यारा सा उसने एक उसके लिए डॉल लेकर आया था कि वो देखकर वो खुश हो गया, खुशी से जम के, ये मेरे लिए इतनी अच्छी गुड़िया मिल गई। फिर इसके आगे क्या होता है हम वो नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। ओके, थैंक यू फॉर दिस सेशन।